हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। IQ लेवल एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अपना जो टॉपिक है आर्थिक समीक्षा चल रही है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा में कुल 11 लेक्चर हैं। 11 लेक्चर के अंदर हमने 6 देख लिए थे। अब ये 7वां जो लेक्चर है वो है राजस्थान आर्थिक शहरीकरण का दे रखा है। किसका दे रखा है? शहरीकरण का दे रखा है। शहरीकरण का दे रखा है और शहरी विकास की बात कर रहे हैं। शहरीकरण किसको बोलते हैं? शहरी विकास कैसे होता है? तो ये जो शहरी, इसके अंदर आपके लिंगानुपात आ जाएंगे, जो बच्चों के हैं, फिर सबके हैं, कॉमन है, इनकी साक्षरता दर आ जाएगी। शहरों की जो योजनाएं, हाउसिंग बोर्ड की योजनाएं जो चल रही हैं, राजस्थान सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, वो शहरों से रिलेटिव सारी आ जाएंगी। तो ये RO के लिए, RO और EO के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। बाकी ऑल एग्जाम, राजस्थान की जो ऑल एग्जाम है, राजस्थान की ऑल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लेक्चर होता है। RS मेंस की बात करते हैं तो RS PT के अंदर तो एक दो क्वेश्चन यहां से पड़ेगा ही पड़ेगा, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन RS मेंस की बात करेंगे तो मेंस के अंदर भी यहां से लिखना काफी स्वाभाविक हो जाता है कि जैसे मान लो राजस्थान के अंदर हाउसिंग बोर्ड क्या क्या योजनाएं चला रहा है, उसके ऊपर विस्तार से आपका 10 नंबर का आ सकता है। 100 शब्दों में लिखना, छोटा आ सकता है, बड़ा आ सकता है, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इसके अंदर बनते हैं और कौन से क्वेश्चन जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर कुछ बदलाव हुआ है। जैसे 2011 की जनगणना हुई है, 2011 की जनगणना हुई है, उसके बाद 2021 की नहीं हुई। 2021 की नहीं हुई, किस वजह से नहीं हुई? कोविड-19 की वजह से नहीं हुई। कोविड-19 की वजह से नहीं हुई, तो इसको 2023 तक, जो इस साल चल रही है, दिसंबर तक के लिए टाल दिया गया है। ठीक है, 2023 तक के लिए, 23 दिसंबर तक के लिए इसको टाल दिया गया है। तो इसमें देखते हैं कि जो भारत की जो समीक्षा है, राजस्थान की समीक्षा है, इसके अंदर कौन कौन से डाटा लिए गए हैं। कुछ डाटाओं में बदलाव किया गया है, तो वो देखते हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, देखिए पहला क्या दे रखा है? शहरीकरण। शहरीकरण की जो परिभाषा दे रखी है अपने इकोनॉमी सर्वे के अंदर, वो दे रखा है कि शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोग जो होते हैं उसके अनुपात में वृद्धि को बोलते हैं। अनुपात में क्रमिक जो वृद्धि होती है, लगातार बढ़ती रहती है, उसको क्या बोला जाता है? शहरीकरण बोला जाता है। एक क्वेश्चन तो आपका यहीं से बन जाता है कि शहरीकरण क्या होता है, तो बस उसके अंदर दे दिया कि शहरी क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं उनके अनुपात में क्रमिक जो वृद्धि होती है उसको शहरीकरण बोला जाता है। हो सकता है 2 नंबर का आपका RS मेंस में भी पूछा जा सकता है। आगे संयुक्त राष्ट्र सतत विकास रिपोर्ट आई है 2022 की। 2022 की संयुक्त राष्ट्र सतत विकास रिपोर्ट आई है। उसने कहा है कि दुनिया की आधी से ज्यादा जो आबादी है वो शहरों में रहती है। दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी शहरों में रहती है। ये अपना बेसिक नॉलेज था। आगे देखते हैं कि राजस्थान में शहरीकरण की बात करते हैं, 1961 की बात करते हैं। 1961 की बात करते हैं, उस टाइम पे राजस्थान 17.67% शहरीकरण था। कितना था शहरीकरण? शहरीकरण की बात करते हैं तो शहरीकरण कितना था? 17.67%। ये थी 1961 की बात है। आगे जाके जब 2011 की बात करते हैं तो 31.14% जो है वो राजस्थान जो है 31.14% शहरीकरण क्षेत्र में बदल गया है। अब इसके अंदर शहरी आबादी का प्रतिशत निकालते हैं कि शहरी आबादी का प्रतिशत, एक क्वेश्चन तो आपका यहीं से बन जाता है। शहरी आबादी का प्रतिशत 24.87 है। और यदि ग्रामीण आबादी की बात करते हो, ग्रामीण आबादी, तो ग्रामीण आबादी जो है टोटल शहरी और ग्रामीण मिलकर क्या हो जाएंगे? 100 हो जाएंगे। 100 हो जाएंगे तो ये 24.87 है। तो ये आपका जाके कितना हो जाएगा? 75.13% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 75.13%। मोटी मोटी बात यह है कि राजस्थान के अंदर 25% लोग जो हैं वो शहरों के अंदर रहते हैं और 75% लोग जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। ये दोनों डाटा आपके हर एक एग्जाम के अंदर कहीं न कहीं से अटका दिए जाते हैं। वृद्धि की बात करते हैं तो 16.28% की वृद्धि हुई है। कब से हुई है? 1961 से लेके और 2021 तक की गणना करेंगे अपन तो इसके अंदर 16.28% की क्रमवत वृद्धि हो रही है। ठीक है, आगे देखिए क्या बोला है इकोनॉमी सर्वे में। 2021 की जनगणना तो नहीं आई है, लेकिन बोला गया है कि 2021 की, यहां से आपका क्वेश्चन क्या बन जाता है? इंपॉर्टेंट बन जाता है कि 2021 की जनगणना के अनुसार या अनुमानित आंकड़ों के अनुसार, 2021 के अनुमानित आंकड़ों के अनुसार, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा के अनुसार कितना शहरीकरण हो जाएगा। देखिए कितनी थी आबादी? 24.87% था। आगे जाके कितनी आबादी जो शहरों में रहने लगे? 26.33% 2021 तक रहने लग गई। बस ये डाटा है, ये वेरीफाई नहीं किए हैं, अभी अनुमानित है ये। ठीक है, आगे 2031 तक 27.74% आबादी जो है वो राजस्थान की शहरों में रहने लग जाएगी। कितनी रहने लग जाएगी? 2031 तक 27.74% आबादी शहरों में रहने लग जाएगी। लेकिन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 26.33% जो आबादी है वो 2000
2021 तक शहरोों में रहने लग गई है, क्योंकि 2021 चला गया, रहने लग गई है, बस अनुमानित है, संशोधित इसको कर देते हैं, ठीक है। तो 26.73 हो गई, बच गई आपकी 100 के अंदर से, वो ग्रामीण हो जाएगी, ठीक है। तो शहरीकरण बढ़ रहा है। आगे है राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग व स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय ने, ये केंद्र सरकार का मंत्रालय है, मैंने बताया था राज्य सरकार के विभाग होते हैं, केंद्र सरकार के मंत्रालय होते हैं, इनमें दोनों में डिफरेंट भी बताया था। जनसंख्या आयोग व स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार क्या बोला गया कि 2021 तक भारत की 34.43% है ना, और 2031 तक आपकी 37.55% जो है वो शहरी जनसंख्या हो जाएगी, शहरी जनसंख्या हो जाएगी, शहरी जनसंख्या हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 2021 तक? 24.43%। और वही राजस्थान की बात करते हैं तो 26.33% शहरी जनसंख्या हो गई है। कितनी हो गई है? 26.33। ये तो राजस्थान की हो गई, राजस्थान की 2021 तक, और ये अपने भारत की हो गई है। भारत की 2021 तक 34.43% जो है वो जनसंख्या शहरी हो गई है। अब ग्रामीण, इसके अंदर से आप 100 में से ग्रामीण निकाल दो, ग्रामीण निकाल दोगे तो शहरी बच जाएगी, और शहरी को निकाल दोगे तो आपकी ग्रामीण बच जाएगी, ठीक है। 2031 तक 37.55% है, वहां पे 27 कुछ परसेंट दिया गया है, ठीक है। अगला देखिए, ये देखिए, ये अपने बच्चे हैं, राजस्थान के ग्रामीण बच्चे हैं, इनका लिंगानुपात देखेंगे, इनकी साक्षरता देखेंगे, शहरी जो है साक्षरता दर देखेंगे, ग्रामीण क्षेत्र की लिंगानुपात देखेंगे, उनका साक्षरता दर देखेंगे, ठीक है। अगला जो है ये अपने हाउसिंग बोर्ड के, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड जो है ना, RHB, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड कब बना था? ये 1970 के अंदर बना था। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड है जो सभी के लिए रहने के लिए आवास दे रहा है, तो कौन कौन सी स्कीम से दे रहा है और कितने कितने रुपए जमा करा के किस्तों के आधार पे दे रहा है, कितनी आपकी छूट दे रहा है, ठीक है। अगला देखिए, ये स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, स्मार्ट सिटी मिशन की बात करते हैं। स्मार्ट सिटी आपको पता ही है 2015 में आया था। स्मार्ट सिटी के अंदर क्या बोला गया था कि भारत सरकार ने तो बोला था, भारत सरकार ने तो बोला था कि हम 100 शहरों का विकास जो है वो 4 सालों के अंदर कर्मागत करेंगे। राजस्थान के 4 शहर लिए गए थे, राजस्थान के 4 शहर ये तो भारत सरकार की हैं, भारत सरकार ने लिए हैं स्मार्ट सिटी के अंदर। भारत सरकार की जो स्मार्ट सिटी है उसमें 4 शहर हैं, जयपुर है, उदयपुर है, कोटा और अजमेर, ये चारों के चारों संभाग हैं। 4 शहर हैं, जयपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर। यहां से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो ही रहा है, जिस दिन से लिए हैं उस दिन से आज तक आ ही रहा है। ये राजस्थान सरकार ने, गहलोत सरकार ने भी डिक्लेयर कर दिया, ये राजस्थान सरकार की है। राजस्थान सरकार की जो है वो स्मार्ट सिटी है ना, स्मार्ट सिटी। राजस्थान सरकार की स्मार्ट सिटी की बात करते हैं तो 6 शहर लिए हैं। 2 संलग्न जिले कौन कौन से? जोधपुर और बीकानेर। 2 संलग्न जिले कौन कौन से? अलवर और आपका भरतपुर। 2 संलग्न जिले आपके भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। 4 मतलब 6 शहर राज्य सरकार ने अपने स्मार्ट सिटी में लिए। बोला है कि 1500 करोड़ रुपए हर शहर पे खर्च करेंगे हम, 1500 जो है करोड़ रुपए हर शहर पे। और यहाँ क्या बोला कि हम हर शहर को 1000 करोड़ रुपए देंगे, ठीक है। तो 4 शहर कौन कौन से हैं? आपका जयपुर, उदयपुर, अजमेर और कोटा 4 शहर केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी योजना में। 6 शहर राज्य सरकार की स्मार्ट सिटी में जोधपुर है, बीकानेर है, भरतपुर है, अलवर है, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा है, ठीक है। आगे देखिए, आगे देख लेते हैं कि कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत देख लेते हैं। कुल जनसंख्या जो है, टोटल जनसंख्या, उसमें शहरी प्रतिशत देख लेते हैं। तो देखिए, भारत सरकार की बात करते हैं तो भारत सरकार की 2021 का अनुमानित देख लेते हैं और 2011 का देख लेते हैं, क्योंकि डाटा ये 2 ही काम में आने वाले हैं। तो 31.14 भारत जो है उसकी 31.14% जो है वो शहरी आबादी है। क्या है? शहरी आबादी है। ये कब की गणना में पढ़ रहे हैं अपन? 2011 की जनगणना में पढ़ रहे हैं। ये तो आ गई आपकी भारत की। किसकी आ गई? भारत की। अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान की कब की बात करते हैं? 2011 की बात करते हैं। 2011 के अंदर हमने देखा है 24.87% है, 24.87% जो है वो 2011 में। लेकिन आगे जाके क्या बोल रहे हैं कि ये आपका 2021 में हो जाएगा। 2021 में कितना हो जाएगा? 26.33% शहरी आबादी हो जाएगी। जबकि भारत की बात करते हैं तो 34.43 हो जाएगी। भारत की हो जाएगी 34.43%, 43%। और राजस्थान की बात करते हैं तो 26.33% हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 26.33%। ये जो डाटा है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 2021 का है, आर्थिक समीक्षा है, ऑथोराइज डाटा है ये, ठीक है ना। आगे 2031 का उससे आगे बताया 27.74 राजस्थान की और 37.55 है वो भारत की शहरी आबादी हो जाएगी,
ठीक है, तो डाटा दो इंपॉर्टेंट है। ये दो डाटा तो आपने पढ़ ही लिए कि राजस्थान की 24.87% जो है वो शहरी आबादी है, और जब बात करते हैं ग्रामीण की तो वो 75.13% है, ये ग्रामीण है। जब भारत की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 68.86% जो है वो आपका ग्रामीण आबादी हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए राजस्थान की जनसंख्या देख लेते हैं, टोटल जनसंख्या कितनी हो गई है। 2021 का आंकड़ा नहीं था ना अपने पास, लेकिन ये अनुमानित आंकड़ा तो है, यहां से क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं, क्योंकि आने वाला कोई भी एग्जाम होगा उसमें एक अनुमानित आंकड़ा जरूर उठाया जाएगा। दिया है इतने बड़े चैप्टर में तो नो डाउट क्वेश्चन बनता है। आप बात करते हैं कुल जनसंख्या राजस्थान की, हमने 2011 में देखा था 6.85 करोड़ थी। 2011 में 6.85 करोड़ राजस्थान की कुल जनसंख्या है, जबकि इस आगे जाके बात करते हैं कि 2021 के अंदर अनुमानित कितनी हो जाती है, तो 7.93 करोड़ हो जाती है, लगभग 8 करोड़ हो जाती है। राजस्थान की जनसंख्या कितनी हो जाती है, 7.93 करोड़ जो है वो राजस्थान की जनसंख्या 2021 के अनुसार हो जाती है। आगे जाके बात करते हैं 31 की, तो 8.72 करोड़ हो जाएगी। कमोबेश ये कि ये डाटा आपको जो जैसे जनगणना होगी उसके अंदर कलेक्शन मिलेगा। ठीक है, इसमें पुरुषों की बात करते हैं तो 4 करोड़ पुरुष हैं और 3.4 मतलब 3 करोड़ 85 लाख जो है वो महिलाएं हैं। तो लगभग जो 15,000 और 8 ये हो गया, मतलब 15 लाख का जो गैप आ रहा है पुरुष स्त्रियों के अंदर, तो वो कहीं न कहीं चिंताजनक विषय है। ठीक है, आगे देखिए तो राजस्थान की जनसंख्या 6.85 करोड़ है। आगे 2021 के जो अनुमानित आंकड़े हैं आर्थिक समीक्षा के 7.93 करोड़ होने का विचार है, 7.93 करोड़ हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों की जनसंख्या देख लेते हैं। 0 से 6 आयु वर्ग के, किसकी, शहरी की, क्योंकि शहरीकरण अपन पढ़ रहे हैं, बाद में जो बच जाता है वो ग्रामीण है, जो ले लिया वो शहरी है। तो 2001 से और 2011 के जो बीच में है ना, 2001 से लेके 2011 के बीच में लगभग बच्चों की जनसंख्या जो है वो समान रही है। पहले 2001 की बात करते हैं तो उसके अंदर 20.64 लाख बच्चे थे, 20.64 लाख बच्चे थे, और यदि आप 2011 की बात करते हो तो 22.35 लाख बच्चे हैं। बच्चे ज्यादा बड़े नहीं है, क्योंकि सभी लोगों ने 2 चाइल्ड पॉलिसी को लगभग फॉलो कर रहे हैं, तो बड़े नहीं है। ठीक है, आगे देखिए कुल शहरी जनसंख्या में लड़कों की बात करते हैं, शहर के अंदर छोटे बच्चे कितने, 0 से 6 में, 0 से 6 वर्ष के अंदर बात करते हैं तो 53.37% हैं वो लड़के हैं, और 46.63% जो है वो लड़कियां हैं। लड़कियां कितनी है, 46.63% लड़कियां राजस्थान के अंदर शहरों के अंदर रह रही हैं। 2011 की जनगणना की ये बात है। तो इन दोनों के बीच के अंदर 46, 4 का तो ये हो गया, 3 का ये हो गया, मोटा मोटा 7 अंकों का गैप हो गया है ना, 7 का गैप हो गया ना। तो ये 7 का जो है ये चिंताजनक विषय है। ये एक कुंवारा की प्रजाति है, कौन सी है, कुंवारा ब्रीड है, ये कुंवारा प्रजाति है। मतलब भाई इनकी शादी कैसे होगी, लिंगानुपात तो डिगमगा रहा है, क्योंकि लड़कियां जो है वो 46.67% शहरों में रह रही हैं, और लड़के जो है वो 53.37% लड़के शहरों में रह रहे हैं। अगला देखिए राजस्थान में बच्चों की कुल जनसंख्या देख लेते हैं, 0 से 6 के अंदर बच्चों की टोटल जनसंख्या कितनी है। तो टोटल जनसंख्या कितनी है, यदि कुल की बात करते हैं तो ये जो अपना दे रखा है कि लड़के और लड़कियां, तो लड़के ये जो है ये अपने लड़के हैं, लड़के हैं। ठीक है, तो लड़के की 107 लाख है। देखिए डाटा लाख में दे रखा है, तो लड़के जो है वो 107 लाख है। जब लड़कियों की बात करोगे तो 106 लाख है, मतलब 1 लाख का गैप है। मतलब 1 लाख का गैप है, वो कवर करना पड़ेगा। 1 लाख के 106 लाख का मतलब 1 करोड़ का गैप है, 1 करोड़ का गैप है आपका। ये देखिए 55 है, यहाँ पे 56 है, 56 है, ये ठीक है, ये दोनों बराबर डाटा चल रहे हैं। आगे दोनों में इनमें बढ़ोतरी नहीं हुई, क्योंकि शहर के अंदर जिनके 2 लड़कियां हुई है वो कहीं के 2 लड़के भी हुए हैं, तो बैलेंस जो है अच्छा रहा है शहर का। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए अपना लिंगानुपात देख लेते हैं। लिंगानुपात का मतलब क्या होता है, 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या, 1000 पुरुष जो है उनके पीछे महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या। ठीक है, 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या। यदि 2011 की बात करते हैं तो ये शहरी है, ऊपर वाला जो आंकड़ा है ये शहरी है। 2011 एक की बात करते हैं तो 890 था, लेकिन इसके अंदर 24 महिलाएं बढ़ा दी थी। 2011 के अंदर 934 है,
तो शहरी लिंगानुपात राजस्थान का पूछ लिया जाता है कि शहरी लिंगानुपात राजस्थान का कितना है, तो 914 है। और यदि ग्रामीण लिंगानुपात राजस्थान का पूछ लिया जाता है तो 933 है। और कुल आपको पता ही है 927 है। कुल राजस्थान का कितना है, 927 है। तो ये 933 है। यहाँ पे 3 महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ी हैं। 3 महिलाएं जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ी हुई है और 24 महिलाएं जो है वो आपके शहरी क्षेत्र में हुई है। ये 2011 की जनगणना है। 2011 के अंदर आप शहरी देखोगे कि शहरी लिंगानुपात कितना है, तो 914 है। और ग्रामीण लिंगानुपात देखोगे तो 933 है। दोनों के बीच में अंतर पूछ लिया जाता है, कभी कभी बहुत बार अंतर पूछ लिया जाता है। तो 6 ये हो गए, 3 ये हो गए, 7 और 17 पॉइंट का आपका अंतर हो गया। दोनों का अंतर पूछ लिया जाता है, दोनों का अंतर कि राजस्थान के ग्रामीण और शहरी लिंगानुपात जो है उसका अंतर कितना होगा। अंतर कितना होगा, तो 17 पॉइंट का अंतर है। कितना पॉइंट का अंतर है, 17 पॉइंट का। देखिए ये आगे लिंगानुपात में कमी आने से ये समस्याएं हो जाएंगी। गिने चुने जो बीन है उन्हीं को बीननियां मिलेंगी, बाकी सब जो है ऐसे ही घूमेंगे। ठीक है, तो ये अपने सामूहिक विवाह का है। और सामूहिक विवाह के अंदर भाई वही है जो योग्य ब्याह जाएगा, फिर जो योग्य अच्छा पढ़ लिख लिया फिर भी कुछ नहीं कमा रहा तो फिर भी संकटें पैदा हो सकती हैं। तो ये अपना यदि लड़के एक के पीछे एक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहां कंडीशन आ रही है कि 1000 के पीछे आपकी कितनी आ रही है, राजस्थान के अंदर 927 आ रही हैं, तो यहाँ पे कंडीशन आपकी खराब हो जाती है। क्यों खराब हो जाती है, क्योंकि आपके 63 दूल्हे जो हैं वो क्या रह जाएंगे, आपके कुंवारे के कुंवारे रह जाएंगे। 63 नहीं 73 जो दूल्हे हैं वो आपके कुंवारे रह जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए। राजस्थान में सर्वाधिक और न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाले जिले, सर्वाधिक और शहरी मतलब सर्वाधिक और न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाले जिले देखते हैं। सर्वाधिक वाले देखते हैं, सर्वाधिक लिंगानुपात किन किन जिलों का है। देखिए टोंक का है। टोंक शहरी जिले होने चाहिए। जिले कौन से होने चाहिए, शहरी होने चाहिए। टोंक की बात करते हैं 985 है टोंक का। बांसवाड़ा की बात करते हैं 964 है। प्रतापगढ़ तीसरे नंबर पे 963 है। डूंगरपुर चौथे नंबर पे 951 है। और राजसमंद की बात करते हैं तो 948 है। यहां से भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि कितने शहरी जिले हैं जो 950 से ऊपर लिंगानुपात रखते हैं, तो मात्र 4 जिले हैं। कितने हैं, 4 जिले हैं। 4 जिले ऐसे हैं जो 950 से ऊपर लिंगानुपात शहरी क्षेत्र में रखते हैं। अब बात करते हैं न्यूनतम शहरी वाले। न्यूनतम शहरी वाले हो गए तो किस में हो गए, ग्रामीण में टॉप हो जाएंगे। ये ग्रामीण में टॉप हो जाएंगे। न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाले जिले की बात करते हैं तो जैसलमेर सबसे न्यूनतम है शहरी लिंगानुपात में, 807 है। धौलपुर 864 है। यदि कॉमन की बात करते हैं सभी का लिंगानुपात सबसे कम कहां है, तो धौलपुर के अंदर है। यदि सभी का लिंगानुपात आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे कम कहां, राजस्थान का लिंगानुपात कौन से जिले का सबसे कम है, तो सबसे कम की बात आती है, सबसे कम, तो वो आपका धौलपुर हो जाएगा। अलवर की बात करते हैं 872 है। गंगानगर की बात करते हैं 878 है। और भरतपुर की बात करते हैं 887 है। ठीक है, देखिए ये दो चीजें तो भूलना ही नहीं है। टोंक जो है वो शहरी लिंगानुपात में सर्वाधिक है और जो आपका जैसलमेर है उस शहरी लिंगानुपात में न्यूनतम जिला है। ठीक है, आगे देखिए बाल लिंगानुपात की बात करते हैं। बाल लिंगानुपात में शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के अंदर बात कर लेते हैं। बाल लिंगानुपात, बच्चे जो होते हैं बाल लिंगानुपात में 0 से लेके 6 वर्ष तक आते हैं, आपको ये तो पता ही है। 2001 से 2011 तक क्या रही है, गिरावट रही है। बाल लिंगानुपात दयनीय रहा है, हमेशा शोचनीय रहा है। तभी जाके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भी अपने झुंझुनू से चालू हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे सबसे ज्यादा कंडीशन किसकी बुरी थी, झुंझुनू की थी। झुंझुनू का कितना था, 832 ही है, 832 है। ग्रामीण बाल लिंगानुपात जिलों के अंदर बात करेंगे तो झुंझुनू के अंदर सबसे कम है। झुंझुनू जो है उसके अंदर सबसे कम है। कितना है, 832 लिंगानुपात ही है। छोटे बच्चों का जो लिंगानुपात है वो कम है। देखते हैं हम शहरी क्षेत्र के अंदर बात करते हैं 2001 की तो 887 है। आगे जाके 2011 की बात करते हैं तो 874 है। तो 887, 7 तो ये हो गए और 6 ये हो गए, 13 पॉइंट की गिरावट आई है। कितने पॉइंट की गिरावट आई है, 13 पॉइंट की गिरावट आई है। किस में आई है, शहरी क्षेत्र के बाल लिंगानुपात में आई है। यदि ग्रामीण क्षेत्र के बाल लिंगानुपात की बात करते हैं तो ये 914 है और ये 992 है। तो आपका 8 तो सीधा सीधा ये हो गया और 14 ये हो गया। लगभग 30 पॉइंट की क्या आई है, कमी आई है। 30 पॉइंट की कमी आई है यहाँ पे। ठीक है, आगे देखिए राजस्थान में सर्वाधिक व न्यूनतम शहरी बाल लिंगानुपात देख लेते हैं। राजस्थान में शहरी
न्यूनतम और अधिकतम जो है शहरी बाल लिंगानुपात देख लेते हैं। लिंगानुपात की बात करते हैं तो सर्वाधिक शहरी बाल लिंगानुपात देखते हैं। तो पहले नंबर पे आपका कौन आ जाएगा? नागौर। नागौर जो है वो ऐसा जिला है जिसका बाल लिंगानुपात जो है वो सर्वाधिक है। कितना है? 907 दिया गया है। ये अपने इकोनॉमिक सर्वे के डाटा है, ध्यान रखना है ना, कहीं कंफ्यूज मत होना। बीकानेर जो है दूसरे नंबर का जिला है जो शहरी बाल लिंगानुपात की बात करते हैं। शहरी जिलों मतलब जिलों की बात नहीं करते कि कौन से जिले में बाल लिंगानुपात सबसे ज्यादा है, ये नहीं कह रहे, शहरी जिले हैं ये, शहरी बाल लिंगानुपात की बात कर रहे हैं, शहरी जिलों के है ना। फिर भीलवाड़ा तीसरे नंबर पे आता है, 12 चौथे पे आता है, चूरू 5वें पे आता है। तो पहला नागौर 907 है, दूसरा बीकानेर की बात करते हैं तो 906 है। आगे न्यूनतम शहरी बाल लिंगानुपात वाले जिले देखते हैं। तो न्यूनतम शहरी जो बाल लिंगानुपात वाले जिले हैं, धौलपुर जो है, धौलपुर का सबसे कम है। धौलपुर तो सब चीजों में कम आएगा, सब चीजों में ही कम आएगा। धौलपुर जो है 841 बाल लिंगानुपात है। गंगानगर जो है 842 लिंगानुपात है। दौसा की बात करते हैं तो 847 है। अलवर की बात करते हैं 851 है। और भरतपुर की बात करते हैं 852 लिंगानुपात है। इनके ऊपर स्पेशली फोकस दिया गया है। तो ये ज्यादा थोड़े से डाटा आपके धौलपुर जो है सर्वाधिक मतलब सबसे कम न्यूनतम शहरी बाल लिंगानुपात वाला जिला है। और यदि सर्वाधिक मतलब शहरी बाल लिंगानुपात वाला जिला पूछ लिया जाए तो आपका नागौर है। ठीक है, आगे देखिए 2011 के अनुसार न्यूनतम व शहरी बाल लिंगानुपात वाले जिले आपने देखे ही हैं। अब साक्षरता दर की बात करते हैं। साक्षर बोलते किसको है? कोई भी बच्चा, यदि कोई बच्चा है वो क्या करता है कि हर मतलब एक मिनट में 5 से 7 शब्द जो है, 5 से 7 शब्द वो तो पढ़ सकता है ना, और 4-5 शब्द है वो लिख सकता है। किसी भी भाषा के अंदर उसको क्या बोला गया है? साक्षर बोला गया है। उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 7 वर्ष होनी चाहिए, 7 वर्ष से कम होनी चाहिए, उसको साक्षर बोला है। लेकिन अभी साक्षरता के अभियान चल रहे हैं तो ये कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा उम्र का भी पढ़ा लिखा है तो वो भी साक्षर होगा। ठीक है, कोई भी बच्चा है यदि 1 मिनट के अंदर 5 से 7 शब्द पढ़ सकता है और 4 से मतलब आपके 4-5 शब्द लिख सकता है, उसको साक्षर बोला गया है। अब देखना साक्षरता के दर की बात करते हैं। 2001 के अंदर राजस्थान की कुल कितनी थी? राजस्थान की कुल साक्षरता थी 60.40%। लेकिन 2011 की जनगणना के अंदर बात करते हैं, 2011 की जनगणना के अंदर बात करते हैं तो 66.11% जो है वो अपनी राजस्थान की कुल साक्षरता दर थी। इसके अंदर यदि शहरी क्षेत्र की बात करते हैं, शहरी क्षेत्र की, तो वो कितनी है? लगभग 80% है, 79.70% है। कितनी है? 79.70%। और यदि ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं तो वो आपकी 61.40% है। ग्रामीण क्षेत्र की जो साक्षरता दर है वो कितनी है? 61.40% है। ठीक है, यहां पे भी काफी कमी रही है। आगे देखिए सर्वाधिक व न्यूनतम शहरी साक्षरता वाले जिले देख लेते हैं। यहां पे बात हो रही है शहरी की, ग्रामीण को मैंने इसके लास्ट में जोड़ दिया है, बाकी जो शहरी है उसको पूरा ये जो टॉपिक है वो शहरी के ऊपर ही डिपेंड है। शहरी साक्षरता दर वाले जिले देखते हैं। उदयपुर जो है वो सबसे ज्यादा शहरी साक्षरता वाला दर का जिला है जिसमें 87.5% शहरी साक्षरता है। बांसवाड़ा सेकंड नंबर पे है जिसके अंदर 85.2% है। प्रतापगढ़, डूंगरपुर और अजमेर जो है वो शहरी साक्षरता दर वाले सर्वाधिक जिले हैं। आगे न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले की बात करते हैं। न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले नागौर जो है इसकी कम है, नागौर जो है। और यदि कुल के अंदर बात कर लेंगे, कुल में सबसे कम सबसे ज्यादा साक्षरता दर किसकी है? कोटा की है, कोटा फर्स्ट पे है कुल के अंदर। और सबसे कम की बात कर लेंगे तो वो जालोर आ जाएगा। कौन आ जाएगा? जालोर जो है उसकी न्यूनतम आ जाएगी। ठीक है, अब ये शहरी की बात कर रहे हैं तो शहरी की बात कर रहे हैं तो नागौर जो है उसकी सबसे कम है, 70.6 है। जालोर सेकंड नंबर पे, चूरू, धौलपुर और करौली जो है इनका जो आपका मतलब साक्षरता जो दर है वो क्या है? कम है शहरी जिलों के। ठीक है, ये शहरी जिले हैं, इनकी साक्षरता दर है सबसे कम नागौर की है। ये शहरी जिले हैं, इनकी साक्षरता दर सबसे ज्यादा उदयपुर की है। किसकी है? उदयपुर की साक्षरता दर। कुल की बात कर लेते हैं, कोटा की सबसे ज्यादा है। सबसे कम की बात कर लेते हैं, जालोर की सबसे कम है। महिलाओं की बात करते हैं तो जालोर की महिला में सबसे कम है। और पुरुष की मतलब महिला की ज्यादा की बात करते हैं तो कोटा के अंदर है। पुरुष की यदि पहले पे देखते हैं, पुरुष पे तो पुरुष के अंदर अपना झुंझुनू आ जाएगा। झुंझुनू जो है, झुंझुनू की साक्षरता दर पुरुष में सबसे ज्यादा है। ठीक है, आगे देखिए 1 लाख या अधिक जनसंख्या वाले शहर कि वो शहर कितने हैं जिसके अंदर 1 लाख जनसंख्या है या उससे ज्यादा रहती है। देखिए अपने 23 जिले जो हैं,
23 शहर या जिले, मान लो इनको शहर भी बोल दो, 23 जो जिले या शहर है उनकी 1 लाख प्लस है। और शहर कितने हैं? शहर 7 है, मतलब 7 शहर जो है उनकी 1 लाख से ज्यादा आबादी है, 23 जिले जो है उनकी 1 लाख से ज्यादा आबादी है, दोनों को कंबाइंड कर दो 30 हो गए। यहां से आपका क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान में कितने शहर हैं जिनकी आबादी 1 लाख से ज्यादा है, तो वो 30 शहर है। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो करेक्ट आंसर आप लोगे तो वो 30 शहर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जयपुर की बात करते हैं। जयपुर की जनसंख्या 1 लाख या सबसे अधिक के अंदर बात करते हैं तो जयपुर की जनसंख्या जो है वो 30.5 लाख है, 30.46 लाख, 30 लाख निवासी जयपुर के अंदर रहते हैं, फर्स्ट नंबर पे। दूसरे नंबर पे जोधपुर है, जोधपुर के अंदर 11.5 लाख आदमी रह रहे हैं। कोटा की बात करते हैं, कोटा तीसरे पे 10 लाख आदमी रह रहे हैं। जबकि बीकानेर की बात कर रहे हैं तो 6.44 लाख आदमी जो है वो बीकानेर के अंदर रह रहे हैं। तो सीधा सीधा डाटा यही है कि जो शहर सबसे ज्यादा जो जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? जोधपुर है। दूसरा यदि पूछ लिया जाए तो आपका पहला जयपुर है, दूसरा जोधपुर है, तीसरा कोटा है और चौथा बीकानेर है। यहां से क्वेश्चन बार बार रिपीट करते हैं कि किन 2 जिलों का युग्म जो है जिनमें सर्वाधिक जनसंख्या रहती है। तो जयपुर और जोधपुर का जहां पे भी दिखे आप वो ऑप्शन करेक्ट कर देना। यदि जयपुर का ऑप्शन नहीं दे रखा तो जोधपुर और कोटा का दिखे वो सही कर देना। यदि ये दोनों नहीं दे रखे तो कोटा और बीकानेर का जो दिखे वो सही कर देना। ठीक है, आगे देखिए सबसे कम जो जनसंख्या है वो बांसवाड़ा में है। बांसवाड़ा में जो है उस बांसवाड़ा जिले के अंदर अपनी सबसे कम जनसंख्या है। राजस्थान की सबसे कम जनसंख्या वाला यदि जिला पूछ लिया जाता है आपसे तो वो आपका बांसवाड़ा करेक्ट हो जाएगा। 23 जिले मैंने बताए थे, 7 शहर इसके अंदर आते हैं। अब इनका थोड़ा एक्सप्लेन देख लेते हैं। देखिए कि 1 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले शहर या शहरों के जो समूह है वो देखना। आपने जयपुर की देखी थी, जयपुर की कितनी देख ली थी? यहाँ पे जयपुर की देखी थी आपने कि 30 लाख से ज्यादा जो जनसंख्या है वो जयपुर के अंदर रहती है। फिर दूसरे नंबर पे जोधपुर की देखी थी, जोधपुर की हमने देखी थी 12.5 लाख जोधपुर की देखी थी। आगे तीसरे नंबर पे कोटा, फिर बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, भीलवाड़ा, अलवर, भरतपुर, गंगानगर, सीकर, पाली, टोंक, किशनगढ़, ब्यावर। ये 2 शहर है, किशनगढ़, ब्यावर। हनुमानगढ़ जिला है, धौलपुर जिला है, गंगापुर सिटी शहर है, आजकल तो खैर जिले डिक्लेयर हो गए। सवाई माधोपुर, चूरू, झुंझुनू, बारा, चित्तौड़गढ़, मकराना, नागौर, हिंडौन सिटी की बात करते हैं, भिवाड़ी की बात करते हैं, बूंदी, सुजानगढ़ की बात करते हैं, चूरूवाड़े की, और बांसवाड़ा। तो देखिए आपके जो टोटल जोड़ोगे तो 23 तो जिले आ जाएंगे इसके अंदर। 23 जिले जो है इनकी जनसंख्या जो है वो 1 लाख से ज्यादा है। और बांसवाड़ा की तो खैर सबसे कम है, बांसवाड़ा की तो सबसे कम है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला यदि आपसे पूछ लिया जाए तो वो बांसवाड़ा है। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला पूछ लिया जाए जयपुर है। 2 क्वेश्चन यहां से कवर हो जाते हैं। फिर जयपुर के बाद में आपका दूसरा जयपुर है, जोधपुर है, फिर कोटा है, फिर बीकानेर है। ये 4 को तो आप भूलना ही नहीं है। ठीक है, जयपुर है, जोधपुर है, फिर कोटा है, फिर बीकानेर है। तो 23 शहर कुल पूछ लिया जाए कि कुल कितने शहर जो है, कुल शहर जिनकी आबादी 1 लाख से ज्यादा है, 1 लाख से ज्यादा आबादी के कितने शहर हैं, तो हमेशा आंसर देना है अपने को 30 शहर। 30 शहर है जिनमें 23 जिले और 7 मुख्य शहर है जिनको भी जिला डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, आगे देखिए सबसे अधिक शहरी जिले, सबसे अधिक शहरी जिले या शहरी जनसंख्या के प्रतिशत में है ये शहरी जिले। देखते हैं सबसे अधिक शहरी जिले। ठीक है, देखिए इसका ज्यादा थोड़ा सा और ज्यादा, क्योंकि क्लास ज्यादा बड़ी हो जाएगी, ज्यादा एक्सप्लेन इसका देखना चाह रहे हो तो एक जनसंख्या का टॉपिक मैंने अपने IQ लेवल एकेडमी पे डाल रखा है, उस पे जाके देखिए 15-20 मिनट का चैप्टर है, उसमें सारा कवर हो जाएगा। उसके अंदर 2021 की जनगणना जो है वो क्यों नहीं हो रही, इसके अंदर आयुक्त किसको बनाया गया है, कौन किसके पास क्या पावर दिया गया, क्या अथॉरिटी दी गई है और क्या लोगो रखा गया है, क्या चीज सिंबल सेलेक्ट की गई है, वो सारी बातें उसमें दे रखी हैं। सबसे अधिक शहरी जिले देखते हैं। सबसे अधिक ये आया था अभी रिट के अंदर आया था, रिट के अंदर आया था, रिट मेंस की बात करते हैं 60.31% के साथ अपना कोटा सबसे ऊपर रहा था। दूसरे नंबर पे जयपुर था, अजमेर तीसरे पे, जोधपुर और बीकानेर 5वें पे रहा था। जोधपुर चौथे पे और बीकानेर आपका 5वें पे। शहरीकरण के अंदर ये 5 जिले जो हैं इनको तो आप RAS मेंस में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। RAS मेंस में पूछ लिया जाएगा कि आपके जो 5 जिले हैं, 5 जिले जो हैं सर्वाधिक, उनको क्रम से लिखो। जो शहरी जनसंख्या वाले 5 जिले जो हैं उनको क्रम से लिखो। तो पहले कोटा, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर संभाग है सभी के सभी। ठीक है, अगला देखते हैं सबसे कम शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले। सबसे कम जो शहरी जनसंख्या
क्योंकि इनके अंदर फिर ग्रामीण प्रतिशत बढ़ जाएगा। भाई जहां पे शहर का कम हो रहा है वहां पे गांव का बढ़ जाएगा, गांव का कम हो रहा है वहां पे शहर का बढ़ जाएगा। अब डूंगरपुर की बात करते हैं तो डूंगरपुर क्या है, सबसे ज्यादा ग्रामीण जिला है। यदि पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा सर्वाधिक ग्रामीण जिला कौन सा है, तो वो आपका डूंगरपुर हो जाएगा आंसर। और यहाँ पे शहरी का सबसे कम शहरी पूछ लिया जाए तो भी डूंगरपुर होगा। 6.39%, लगभग 6.5% आदमी इसके क्या रहते हैं, शहरों में रहते हैं। बाड़मेर जो है 6.98% आदमी बाड़मेर के रहते हैं। बांसवाड़ा के 7.10 रहते हैं और प्रतापगढ़ की बात करें तो 8.27 रहते हैं। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन टक करने वाला, या इंटरव्यू की बात करें तो क्वेश्चन पूछने वाला पूछ सकता है कि राजस्थान का जो पूर्वी क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी या पूर्वी क्षेत्र है, उसमें लिंगानुपात कम है। दक्षिणी क्षेत्र है उसमें लिंगानुपात ज्यादा है। पश्चिमी क्षेत्र है जनघनत्व कम है। फिर आपका मध्य क्षेत्र है जनघनत्व ज्यादा है। किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। फिर सबसे पहला जो सबसे बड़ा जो आपका शहर है कि भाई प्रतिशत के अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या शहरी प्रतिशत आपने देखा था कोटा की थी। न्यूनतम की बात करते हैं तो डूंगरपुर, फिर बांसवाड़ा आपका बाड़मेर आ जाता है, फिर बांसवाड़ा और फिर प्रतापगढ़ आ जाता है। यहां से भी बार बार क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, सीधे सीधे डाटा है, चारों ऑप्शन यहीं से आते हैं और 4 क्वेश्चन भी यहीं से बनता है। तो ये डूंगरपुर है, फिर आप बाड़मेर चले जाओगे, फिर आप बांसवाड़ा चले जाओगे, फिर आपका प्रतापगढ़ आ जाएगा। तो ये आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए राजस्थान में माइग्रेशन का क्या मतलब होता है, एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह जाना, गांव से छोड़ के शहर में जाना, शहर से छोड़ के गांव में जाना, अपना प्रवास को छोड़ देना माइग्रेन कहलाता है। पुरुष की बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार क्या बोला गया है कि 50% पुरुष, लगभग 49.16% पुरुष जो है वो कुल जनसंख्या में नापोगे तो 32 लाख लोग हैं हर साल छोड़ के जा रहे हैं। 32 लाख लोग जो है वो हर साल छोड़ के जा रहे हैं। भारत के 4% लोग माने जाते हैं। राजस्थान की जो जनसंख्या है वो तो ज्यादा है ना, राजस्थान की जनसंख्या जो है भारत की ज्यादा है, लेकिन 7वें स्थान पे आते हैं ना अपन, है ना, 7वें नंबर पे देश में जनसंख्या के हिसाब से अपन आते हैं। लगभग 5.5% जनसंख्या अपनी निवास करती है। 5.5% जनसंख्या देश की जो है वो राजस्थान में निवास करती है। तो कुल 32 लाख लोग जो हैं वो अपना प्रवास छोड़ के जाते हैं शहरों में। किस कारणों से? ये तो जाते हैं कमाने के लिए, कार्य करने या कमाने के लिए, शहरों में कमाने के लिए जाते हैं गांव के लोग, है ना। और महिलाएं जो हैं वो विवाहित होती हैं, वो शादी करके चली जाती हैं। महिलाएं ज्यादा चली जाती हैं शहर के अंदर, बतौर आदमी से 10% ज्यादा चली जाती हैं। देखिए यहाँ पे 49% पुरुष जाते हैं कमाने के लिए, और महिलाएं जो जाती हैं वो विवाहित कारणों से जाते हैं। पूछ लिया जाता है कि महिला माइग्रेन की संख्या जो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है किस कारण से बढ़ रही है, सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण विवाहित कारण है, ब्याह के बस शहर में चली जाएं। और यदि आपका पुरुष का पूछ लिया जाए सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, तो वो काम करने के लिए, रोजगार पाने के लिए चले जाते हैं। तो हर 59.11% लोग जो माइग्रेन हो रही है वो महिलाएं हो रही है, जबकि आदमी जो है वो कम हो रहे हैं। यहां से आपके कोटेशन दे सकते हैं कि जो शहरों में माइग्रेशन हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उसमें महिलाओं का अधिक योगदान है, पुरुषों का अधिक योगदान है, दोनों का बराबर योगदान है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपसे ऐसी क्वेश्चन पूछी जा सकती है, तो महिलाओं का योगदान ज्यादा है। आगे देखिए कि किन किन कारणों से जा रहे हैं। ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में पलायन कर रहे हैं लोग बाग, तो किस कारण से कर रहे हैं? एक तरफ तो अपन लेते हैं भारत का, एक तरफ अपन लेते हैं राजस्थान का। तो राजस्थान के अंदर देखते हैं ये ग्रीन कारपेट है और पुरुष नाम दे रखा है, ग्रीन कारपेट दे रखा है और पुरुष दे रखा है। पुरुष का हमने देखा था कार्य और रोजगार के लिए जा रहे हैं। किसके लिए जा रहे हैं? कार्य और रोजगार करने के लिए शहर के लोग जा रहे हैं। 49.11% लोग आदमी जा रहे हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं महिलाओं की। ये दूसरा महिला दे रखा है, तो ये वाला जो किसका दे रखा है, ये विवाह के कारण से जा रही है, ये शादी करवा के जा रही है। जबकि देश के सापेक्ष देखोगे तो ये कम पड़ जाते हैं। देश के सापेक्ष यदि आप देखोगे तो देखिए ये डायग्राम यहां आ रहा है, ये यहां पे आ रहा है। तो विवाह के कारणों पे महिलाएं जा रही हैं, देश में भी विवाह के कारणों से शहर के अंदर महिलाएं ज्यादा बस रही हैं, और कार्य के कारणों से शहर के अंदर भी लोग बाग रोजगार करने के लिए शहर में जाते हैं। तो राजस्थान के अंदर सीधा सा यही देखना है अपने को, पुरुष जो है वो माइग्रेशन क्यों करते हैं? कमाने के लिए, आजीविका चलाने के लिए, कार्य और रोजगार के लिए। महिलाएं जो है वो विवाहित कारणों से कर रही है, लगभग 59%, मतलब 59%, लगभग 60% जो महिलाएं हैं वो तो शहर ऐली जावा कि आप ब्याह करा के शहर में रहा और आप बढ़िया पिज्जा बर्गर खावा। ठीक है,
आगे देखिए नोट, राजस्थान के 2011 के अनुसार 12.13, लगभग 12.13 ये कुल डाटा है आपका इकोनॉमी सर्वे का, कि आबादी झुग्गियों में रहती है, स्लम में रहती है। कहां पे रहती है? स्लम एरिया में रहती है, कि जिनके पास पक्के मकान नहीं है वो लोग 12.13% आबादी रहती है। किसकी? राज्य की। तो पूछ लिया जाएगा, ये क्वेश्चन भी बन सकता है यहां से, कि राजस्थान की कितनी आबादी जो है वो स्लम एरिया में रहती है, झुग्गी झोपड़ियों में रहती है, तो वो 12.13% आबादी रहती है। ठीक है, हर 100 में से हर 12 आदमी, 100 में से 12 आदमी तो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं अपने, आज भी यहाँ गरीबी है। आगे पीलीबंगा नगर पालिका जो है इसके अंदर सबसे ज्यादा रहते हैं। यदि नगर पालिका क्षेत्र के अंदर पूछ लिया जाए कि कौन सी नगर पालिका क्षेत्र है जिसके अंदर सबसे ज्यादा झुग्गी झोपड़ी बनी हुई है, तो वो पीलीबंगा बनी हुई है। पीलीबंगा कहां पे है? हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ के अंदर है जो पीलीबंगा। इसमें सर्वाधिक झुग्गी झोपड़ी है, वहां के अंदर मतलब 100 आदमियों में 75 तो झुग्गी झोपड़ियां में रहे। ठीक है, यदि जिले की बात करते हैं तो जिले में फर्स्ट नंबर पे जयपुर के अंदर स्लम एरिया ज्यादा है, और जबकि सेकंड की बात करते हैं तो कोटा में स्लम एरिया ज्यादा है। थर्ड की बात करते हैं तो जोधपुर के अंदर है। तो जयपुर के अंदर सबसे ज्यादा स्लम लोग रहते हैं, दूसरे नंबर पे कोटा में रहते हैं, तीसरे नंबर पे जोधपुर में रहते हैं। ठीक है, आगे अपने 3 विकास प्राधिकरण चल रहे हैं। 3 विकास प्राधिकरण, जयपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, अजमेर विकास प्राधिकरण, कोटा विकास प्राधिकरण गठन की बातें चल रही हैं। ठीक है, 14 शहरी न्यास दे रखे हैं, 14 जो है वो शहरी न्यास है, 3 जो है अपने विकास प्राधिकरण है। ठीक है, ये क्वेश्चन यहां से बन सकता है, आर्थिक समीक्षा के डाटा है। प्रशासन शहरों के संग अभियान चला था, कब चला था? गांधी जयंती को 2 अक्टूबर 2021 को चला था, कि हाँ भाई जो 19 सेवाएं हैं, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की 19 सेवाएं जो हैं उनको लिया गया था, कि लोगों को जल्दी जल्दी मकानों के लिए पट्टा, एक शिविर था, कैंप था, इस कैंप के अंदर तुरंत त्वरित कार्रवाई करना था। ठीक है, प्रथम चरण 31 दिसंबर 2021 से चला था 1 मई तक, 30 ये जो आपका कहां तक चला था? 31 अप्रैल तक चला था। 31 अप्रैल तक पहला चरण चला था, 31 दिसंबर से 31 अप्रैल पहला चरण हो गया 2022 का। दूसरे चरण की बात करते हैं तो 1 मई 2022 से 23 जून 2022 तक हो गया। तीसरा चरण आपसे पूछा जा सकता है, तीसरा चरण जो है वो 15 जुलाई 2022 से 31 मार्च 2023 तक चल रहा है। 31 मार्च 2023 तक जो है ये अपना तीसरा चरण चल रहा है। किसका चल रहा है? प्रशासन शहरों के संग अभियान जो है, इसके अंदर हाउसिंग बोर्ड की 19 योजनाएं हैं, शहरी क्षेत्र की योजनाएं हैं, उनको आपको पट्टा जारी कराना है, मकान जो है रास्ता वगैरह लेना है, जो भी काम है त्वरित कार्रवाई करना। ठीक है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की बात करते हैं, रेरा, तो इसका हेडक्वार्टर कहां पे? अपना जयपुर के अंदर है, ये भी इसी मामले के अंदर काम करता है। आगे देखिए एक्ट 2000, रियल एस्टेट एक जो आपका रेगुलेटरी एक्ट है रियल एस्टेट वालों का, जो बिल्डिंगें बना के तैयार करते हैं, रियल एस्टेट का जो बिजनेस करते हैं, है ना, तो ये एक्ट 2016 में आया था। इसको रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट बोला गया है 2016 का, और ये लागू कब से हुआ था? 1 मई 2017 से आपका मकान बना बना के शहरों को दे रही है, और फिर सरकार उसको लीज पे दे रही है या बोली पे दे रही है, पैसों में खरीदने के लिए स्थायी पट्टा आपको जारी कर रही है। राजस्थान आवास मंडल की बात कर रहे हैं, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की बात करते हैं, ये कहां पे है? प्रतापनगर में, प्रतापनगर जयपुर में। ठीक है, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड वैसे ऑफिस कहां पे? इसका जयपुर के अंदर है। 24 फरवरी 1970 को बना था, 24 फरवरी 1970 को बना, एक स्वायत्त शासी निकाय है, अपने आप में एक स्वायत्त निकाय है। इसके अंदर 67 शहर, मतलब ये जो है 67 शहरों के अंदर मकान बना के देती है। तो हाउसिंग बोर्ड जो है वो कितने शहरों में मकान बना के देती है? हाउसिंग जो बोर्ड है, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, कब बना था ये बना 1970 में, कितनी तारीख को? 24 फरवरी को बना था। 67 शहरों के अंदर ये मकान बना के देती है। ई बिड सबमिशन द्वारा बुधवार नीलामी उत्सव चला था अपने, ई बिड सबमिशन ने चलाया था ना बुधवार नीलामी उत्सव, की बुधवार के दिन जो हाउसिंग बोर्ड के मकान है उनकी नीलामी अपन करेंगे। एक एक दिन में 10-10 हजार पट्टे देके वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था। 10% दीजिए, गृह प्रवेश कीजिए, ये अपनी थीम रखी थी हाउसिंग बोर्ड ने, कि भाई आप जो है 12 लाख रुपए का मकान है हाउसिंग बोर्ड का, 12 लाख का, उसका 10% दे दो, 1.2 लाख दे दो और मकान अपने नाम ले लो। बाकी 14 साल से अधिक समय में, 14 साल से अधिक समय में क्या करो आप? उसकी किस्त जो है वो जमा कराते रहो। ठीक है, तो आप क्या बोला गया है कि 10% दीजिए, मकान लीजिए, पर गृह प्रवेश कीजिए। ठीक है, अपनी दुकान अपना व्यवसाय, लोगों को दुकान भी काट के दी थी, कितनी की दी थी? 27 जो आपका मीटर स्क्वायर है, वर्ग मीटर की जो है
वो आपको दुकानें काट के दी है, एक तो 27 से कम वाली, एक से ज्यादा वाली, तो आप जो चाहो वो दुकान भी खरीद सकते हो। आगे सजग एक ये अपना क्या है, पोर्टल है, ऐप है ये, है ना। आवासन मंडल द्वारा आवासों की जो गुणवत्ता के कार्य जो होते हैं उनकी निगरानी के लिए अपना एक पोर्टल है जिसका नाम है सजग। पूछ लिया जाता है कि सजग है, सजग किसका है, आवासन मंडल का है। इसके द्वारा क्या है कि जो मकानों की गुणवत्ता है, किस टाइप की साफ सफाई रखते हैं, कैसी मतलब उसमें कचरे की व्यवस्था है, कैसी गंदी नालियों की व्यवस्था है, किस टाइप से बरसात का पानी स्टोरेज होता है, लाइट पानी बिजली है कि नहीं है, वो मूलभूत आवश्यकताओं की क्या करता है, ये उसकी गुणवत्ता देखता है और उसी के आधार पे ये लॉन्च करता है। ठीक है, बताता है कि हाँ भाई वो एरिया जो है सबसे बेस्ट पे, पहले पे ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे, रैंकिंग डिसाइड में काम में आ जाता है। आगे जयपुर, जोधपुर, कोटा में 5 चौपाटियां बनी हैं। 5 चौपाटियां कहाँ पे बनी है, एक तो जयपुर में, जोधपुर में और कोटा के अंदर 5 चौपाटियां बनी है। पहले क्या होता था, पहले गाना चलता था कि मैं तुमसे मिलने आ गई मंदिर जाने के बहाने। आजकल ये गाना चेंज हो गया, आजकल जयपुर, जोधपुर और कोटा वाले क्या गाते हैं कि हम तुमसे मिलने आ गए चाय चौपाटी के बहाने। तो ये चाय चौपाटी है, चाय चौपाटी है। ठीक है, तो चाय चौपाटी जो है आपने देखा होगा प्रतापनगर के अंदर चाय चौपाटी है, B2 बाईपास जो है जयपुर के अंदर वहां पे है, जोधपुर में और कोटा में 5 चौपाटियां बनी है। आगे मानसरोवर जयपुर में द्रस्वती जो नदी है, अपना जो गंदे नाले जो होता था उसको द्रस्वती नदी डिक्लेयर कर दिया है ना। समीप क्या बना है, एक इकोलॉजिकल पार्क बना है, ये इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आया है और आगे भी पूछा जा सकता है क्योंकि इकोलॉजिक पार्क जो है वो कहां बना, तो अपनी द्रस्वती नदी जो है ये मानसरोवर में बना है। कहां पे बना है, मानसरोवर जयपुर में बना है। मानसरोवर में सिटी पार्क, सिटी पार्क जो है अभी नई बिल्डिंग बनाई गई है सिटी पार्क, आप सब लोग घूम के आए होंगे, तो मानसरोवर में सिटी पार्क बना दिया गया है। मुख्यमंत्री शिक्षक एवं प्रहरी आवास योजना, प्रहरी कौन होता है, पुलिस वाले, पुलिस जो है आपके, पुलिस जो है वो तो हो गए प्रहरी, और शिक्षक जो है वो मास्टर जी हैं। अन्य मकान देने के लिए भी एक योजना बनाई है कि हाँ भाई ये भी जो है प्रतापनगर के अंदर आके जयपुर के अंदर मकान ले लेंगे, अपना जो है 20% देंगे और अपना गृह प्रवेश कर लेंगे, फिर धीरे धीरे किस्ता के अंदर पैसा इनका कटता रहेगा। शिक्षक और पुलिस ये चालू कब हुई थी, 8 सितंबर 2022 को। पिछले साल क्या कर दिया, इसको कब्जा देना शुरू कर दिया, पट्टा देना शुरू कर दिया, जो मकान है ना उनके पट्टे सरकार ने जारी कर दिया है। ठीक है, आगे देखिए राज्य को अवार्ड क्या क्या मिले 2022 के अंदर। 2022 के अंदर किस मैटर पे, शहरीकरण पे, शहरीकरण पे जो अवार्ड है वो क्या क्या अवार्ड मिले हैं राज्य को। देखिए आवास क्षेत्र में, मकानों के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम किया है इन्होंने, तो क्या अवार्ड मिला है, स्कॉच स्टार ऑफ गवर्नमेंट अवार्ड जो है वो दिया गया है। कौन सा दिया गया है, स्कॉच स्टार ऑफ गवर्नमेंट अवार्ड 2022। ये अग्रणी राज्य रहा है आवास बढ़ाने के अंदर। हमने देखा था कि नेशनल हाउसिंग जो स्कीम है, राष्ट्रीय जो आपके हाउसिंग जो योजना है ना, उसके अंदर भी अपने को 2.56 लाख मकान बनाने थे। टोटल जो थे, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उसके अंदर टोटल मकान जो थे वो 20 लाख बनाने थे, और उसके अंदर 20 लाख में राजस्थान को कितना दिया गया था, 2.56 लाख मकान बनाए हैं। तो इन्होंने सबसे अच्छा काम किया है, तो इसको स्कॉच स्टार ऑफ गवर्नमेंट अवार्ड जो है 2022 का दिया गया है। आगे राजस्थान बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रॉड अवार्ड दिया गया है, राजस्थान को बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रॉड अवार्ड जो है वो दिया गया है 2022 का। किसने दिया है ये, RHD कांग्रेस ने दिया है, ये एक जूरी है, संगठन है, उसने ये अवार्ड दिया है। आगे देखिए कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड की बात करते हैं, लंदन की वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड किस में रखे जाते हैं, लंदन की किताब में रखे जाते हैं। तो 3 वर्ष में हमने सबसे ज्यादा 13,583 जो मकान है वो हमने ऑनलाइन बेचे हैं। ऑनलाइन भवन की बिक्री कितनी की है, 13,583। दुनिया में ऐसा कोई नहीं कर पाया, केवल राजस्थान जो है उसने 3 साल के अंदर ऑनलाइन बेचे हैं। 2 वर्षों के मास्टर प्लान स्वीकृत की अधिसूचना है, ये अपने ज्यादा कोई काम की नहीं है। आगे देखिए भारत और राज्य में शहरी घरों की स्थिति देख लेते हैं, यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा लेना है ना, यहां से पूछे जा सकते हैं। पिछली बार भी आए थे, अच्छे सिलेक्टेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राजस्थान के अंदर कितने जो मकान है वो रहने की स्थिति में है ना, तो रहने योग्य की स्थिति की बात करते हैं, है ना, फिर अच्छी स्थिति की बात करते हैं और जीर्ण शीर्ण की बात करते हैं। देखिए राजस्थान की बात करते हैं, दूसरी तरफ ये भारत है, ये भारत है और ये अपना राजस्थान है।
तो राजस्थान के अंदर देखिए अच्छी स्थिति में सबके मतलब पक्के मकान, सीमेंटेड मकान कितने परसेंट लोगों के हैं? 69% जो लोग हैं उतने लोगों के अपने पक्के मकान है, अच्छे मकान है, बढ़िया मकान है रहने वाले। जीर्ण शीर्ण टूटे फूटे कभी भी बेचारों के गिर सकते हैं, कभी भी क्या हो सकता है। तो जीर्ण शीर्ण 2% मकान है अपने, 2% जो मकान है वो जीर्ण शीर्ण है। और यदि आप रहने योग्य की बात कर रहे हो, रहने योग्य जो अच्छी स्थिति में 69% है, रहने योग्य में 29% है, और जो 2% बच गए वो जीर्ण शीर्ण है। ऐसे ही देश की बात करते हैं तो यहाँ पे 68% है। कौन से 68%? अच्छी स्थिति के, अच्छी स्थिति के देश में 68 है, जबकि राजस्थान में 69 है। रहने योग्य की बात करते हैं, दोनों के बराबर है, 29% रहने योग्य घर है देश के भी। जीर्ण शीर्ण की बात करते हैं तो भारत के ज्यादा है, 3% जीर्ण शीर्ण है, जबकि राजस्थान के जीर्ण शीर्ण की बात करते हैं तो 2% मकान जो है राजस्थान के जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। यहां से क्वेश्चन बनता है। आगे देखिए, शहरीकरण के स्तरों में स्थानिक परिवर्तन कि सबसे ज्यादा परिवर्तन कहाँ हो रहा है? कि शहर के अंदर लोग जो जा रहे हैं, माइग्रेशन हो रहा है, गांव से शहर की तरफ जा रहे हैं, मतलब 59% महिलाएं शादी करके जा रही हैं, 49% पुरुष जो है वो शहरों के अंदर कमाने के लिए जा रहे हैं। तो उसमें परिवर्तन सबसे ज्यादा कहाँ हुआ है? देखिए सबसे ज्यादा हुआ है अजमेर, जयपुर और कोटा में। कहां पे हुआ है सबसे ज्यादा? अजमेर, अजमेर, जयपुर और कोटा के अंदर। इन तीन के अंदर तो सबसे ज्यादा परिवर्तन हुआ है, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि यार अजमेर जो है ये दिल में रहता है, अजमेर राज्य के बीच में है, दिल है, तो अजमेर अपना दिल है राजस्थान का, तो वहां पे ज्यादा रहे। जयपुर राजधानी है, वहां पे रहे। कोटा एजुकेशन सिटी है, फिर थोड़ा सा लेक एरिया है, थोड़ा सा साउथ राजस्थान, नॉर्थ राजस्थान या पश्चिमी या ईस्ट से थोड़ा सा चेंजमेंट आ जाता है यहाँ पे, तो यहाँ ज्यादा कोशिश करते हैं। आगे 24 से 40 तक की बात करते हैं तो 24 से 40 तक गंगानगर की साइड में भी लोग बाग ज्यादा, क्योंकि नहरी पानी है। बीकानेर साइड में भी ज्यादा डेवलप हो रहा है, क्योंकि बीकानेर पहले तो थार था, लेकिन अब मिलिट्री बेसिस बन गया, टीचर हो गए, स्टूडेंट हो गए, तो ज्यादा अपने आप डेवलप हो गया। जोधपुर है ऑलरेडी, जोधपुर तो इस क्षेत्र के अंदर जो सबसे ज्यादा डेवलप हुआ है तो वो जोधपुर ही हुआ है, ठीक है। और अपना चूरू जो क्षेत्र है उसको भी डेवलप किया जा रहा है। आगे बात होती है 16 से 24% के अंदर, 16 से 24% के अंदर ये वाला जो बेल्ट है ये 16 से 24 के अंदर आ जाएगा। 8 से 16 तक देखते हैं तो 8 से 16 तक जैसलमेर वाला आ जाता है, और राजसमंद 2 जिले इधर दौसा करौली जो है, यहाँ पे भी लोग बाग ज्यादा माइग्रेन अब धीरे धीरे करने लगे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा माइग्रेन की बात आती है तो जयपुर फर्स्ट नंबर पे, दूसरे पे अजमेर और कोटा जो है ये टॉप पे आएंगे माइग्रेन में। आगे ये थोड़ा कम की बात करते हैं तो बाड़मेर, जालोर आदमी जाना नहीं चाहता, जल्दी से डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जो है यहाँ पे भी अभी लोग बाग कम जा रहे हैं। लेकिन टीचरों की ऐसा सिस्टम कर दिया कि पुलिस वालों को भी उधर से उधर, और टीचर जो है उनको भी, ताकि वो एक जगह की कल्चर दूसरी जगह से फॉलो कर सके और अच्छा सा दोनों का बैलेंस बना सके, ठीक है। आगे देखिए, अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र करते हैं, एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन की बात करते हैं। नेशनल कैपिटल रीजन जो है एनसीआर की बात करते हैं। ये कब डिक्लेयर किया गया था? ये 1989 की बात है, फिर 90-91 के अंदर इसको डिक्लेयर कर दिया गया था। अलवर, भरतपुर अपने 2 ही जिले आते हैं राजस्थान के, राजस्थान के 2 ही जिले आते हैं, 2 ही जिले आते हैं। ये ध्यान रखना, राजस्थान के कौन से 2 जिले आते हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में? तो अलवर और भरतपुर आते हैं। अभी झुंझुनू की बातें चल रही हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अभी जल्दी से आएगा नहीं। तो अलवर और भरतपुर जो है 2 जिले आते हैं। तो राजस्थान उप क्षेत्रीय योजना चल रही है, यहाँ पे उप क्षेत्र की योजनाएं चल रही हैं। उप क्षेत्र की योजनाएं जो है वो तैयार कर रही हैं कि हाँ यहाँ पे भी ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। देखिए दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली एरिया कितना है? लगभग 1500 किलोमीटर स्क्वायर, लगभग 1500 किलोमीटर स्क्वायर। ये बन गया अपना दिल्ली। अब दिल्ली के अंदर तो मकान रह लिए, 11,000 से ऊपर जनघनत्व हो रहा, अब कहाँ रहेंगे? तो ये जो पास वाला जो क्षेत्र है इसको एनसीआर डेवलप किया जाएगा, एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन, कि भाई ये जो सुविधाएं हैं ये यहाँ पे भी दी जाए। राष्ट्रीय राजधानी की जो क्षेत्र की सुविधाएं हैं वो इसके अड़ोसी पड़ोसी जो क्षेत्र है उसके अंदर भी बढ़ाया जाए। इसलिए अपना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंदर 2 जिले आते हैं, ठीक है। एनसीआर सेल जो है ये भी स्पेशल सेल है, यहाँ की एनसीआर के लिए स्पेशल, इस क्षेत्र को डेवलप करने के लिए एक सेल बनाई गई है, उसको एनसीआर सेल बोला गया है, ठीक है, कि ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जैसा डेवलप किया जाए। एनसीआर पीबी द्वारा क्या किया जा रहा है? 5 शहरों को राजस्थान में जल की आपूर्ति दे रहा है, और ये पांचों के पांचों शहर आपके अलवर के हैं। ध्यान रखना, अलवर कुछ जिले को, तिजारा इसकी तहसील है, भिवाड़ी तहसील है, बहरोड और राजगढ़
किसको? अलवर, तिजारा, भिवाड़ी, बैरोड और राजगढ़ जो है इनको जल आपूर्ति कौन दे रहा है? एनसीआर से आ रही है। अब पहले हम देते थे, अब एनसीआर से आ रही है, दिल्ली से आ रही है। ठीक है, आगे स्वायत्त शासन विभाग की बात करते हैं। स्वायत्त शासन विभाग है ही अपने आप में स्वतंत्र विभाग है, काफी भारी विभाग होता है। दीनदयाल अंत्योदय योजना की बात करते हैं। दीनदयाल अंत्योदय अन्न योजना की बात करते हैं। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, पहले इसका क्या नाम था? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना थी। क्या था? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार। इसमें क्षमता निर्माण व प्रशिक्षण दिया जाता है। क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण दिया जाता है, कौशल प्रशिक्षण व रोजगार के लिए प्लेसमेंट दिया जाता है। ठीक है, आगे शहरी पथ विक्रेता जो होते हैं, बेचने वाले रेडी ठेले, उनको सहायता की जाती है। और जो शहरी बेगर जो लोग होते हैं उनके लिए रेन बसेरा बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? रेन बसेरा। पूछा जाता है कि रेन बसेरा राजस्थान में क्या है। ठीक है, आगे राजीव गांधी आवास योजना की बात करते हैं। राजीव गांधी आवास योजना की बात करते हैं। 2011 जून 2011 की बात है कि अजमेर शहर को स्तंभ नहीं है, सलम है, सलम है। ठीक है, सलम जो होता है आपका बिल्कुल सलम फ्री। तो अजमेर शहर को सलम 2011 में बोला था, किसमें बोला था? राजीव गांधी आवास योजना में, कि हम अजमेर को सलम फ्री शहर बनाएंगे। अजमेर जो है यहां से झुग्गी झोपड़ी जो होती है सलम, उसको हटा देंगे। फिर सिटी प्लान ऑफ एक्शन शुरू किया गया, उसमें बोला गया कि हम जयपुर, जोधपुर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर, अलवर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ जो है इन जिलों को भी हम क्या बना देंगे? सलम एरिया बना, सलम फ्री बना देंगे। आपका कच्ची बस्ती नहीं रहेगी, कच्ची बस्ती नहीं रहेगी कहीं पर भी। ठीक है, कच्ची बस्ती नहीं रहेगी। आगे राजस्थान शहर द्वारा 7 शहरों को सीवर लाइन से जोड़ा गया है। ये इस इकोनॉमी सर्वे की बात है कि 7 शहर जो हैं उनको सीवर लाइन से जोड़ दिया गया है। जो गंदे नाले की जो अपनी लाइन होती है उसको जोड़ दिया गया है। ट्रीटमेंट प्लांट की स्वीकृति, ये जो ट्रीटमेंट प्लांट जो है इसकी स्वीकृति कहाँ कहाँ, क्योंकि ये पानी जाएगा कहाँ पे जाएगा? एक जगह ट्रीटमेंट करके रखना पड़ेगा ना पानी का। तो उस प्लांट की स्वीकृति कहाँ मिली है? बांसवाड़ा में मिली है। फतेहपुर अपना ये जो आपका सिक्करवाड़ा, फतेहपुर, श्री गंगानगर, नाथद्वारा, बालोतरा की बात करते हैं, बाड़मेर, डीडवाना, नागौर की बात करते हैं और मकराना की बात करते हैं। इन 7 शहरों के अंदर आपके क्या मिल गया? जो सीवर लाइन के लिए जो ट्रीटमेंट लगाने थे उनके लिए स्वीकृति मिल गई है। और आपके ये जो जिले हैं इनके अंदर क्या कर दिया? सीवर लाइन जो है वो शुरू कर दिया गया है। तो यहां से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि पहले अजमेर को स्लम फ्री बनाना था, तो निम्न में से किन किन शहरों को राजस्थान में स्लम फ्री बनाया गया है या बनाने जाने की बात चल रही है? तो जयपुर, जोधपुर, कोटा, भरतपुर ये संभाग है। बीकानेर संभाग है, अलवर जिला है और प्रतापगढ़ जिला है, चित्तौड़गढ़ जिला है। मतलब इसके अंदर 5 आपके संभाग हैं और 3 जिले हैं। टोटल 8 जो हैं उनको स्लम फ्री बनाया जाएगा। स्लम फ्री पूछ लिया जाएगा कि कितने जिलों को स्लम फ्री बनाने की बात हो रही है? 8 जिलों को स्लम फ्री बनाया जाएगा। 7 शहरों के अंदर सीवर लाइन जो है उसके ट्रीटमेंट लगाया जाएगा। बाकी फतेहपुर, गंगानगर, बालोतरा, मकराना, डीडवाना और ये आपका नाथद्वारा है, इसके अंदर 7 शहरों के अंदर आपकी सीवरेज जो लाइन है उसके लिए ट्रीटमेंट की व्यवस्था कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी मिशन की बात कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी कब से शुरू हुआ था? 2015 से शुरू हुआ था। स्मार्ट सिटी केंद्र सरकार के अंदर मैंने बताए थे, केंद्र के अंदर 4 थे, आपको पता ही है, और राज्य के अंदर 6 है। 4 जो स्मार्ट सिटी केंद्र सरकार बन रही है और राज्य सरकार जो है वो 6 स्मार्ट सिटी बना रही है। सबसे पहले वही देखा था आपने। 5 वर्षों में 100 शहरों को बनाने हैं। इसके अंदर बोला गया है कि 5 वर्षों में हम 100 शहरों को बनाएंगे। ठीक है, आगे राजस्थान के 4 शहर देख ही लिए थे आपने, जयपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर। कौन से थे? जयपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर। और यदि 6 शहरों के अंदर आप देखोगे तो जोधपुर, बीकानेर 2 हो गए, फिर बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ 2 हो गए, फिर अलवर, भरतपुर 2 हो गए। इन 6 शहरों के अंदर बीकानेर हो गया, जोधपुर हो गया, फिर बांसवाड़ा हो गया, आपका चित्तौड़गढ़ हो गया, वो सॉरी भीलवाड़ा आएगा, भीलवाड़ा हो गया, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ हो गए। फिर आपके 2 जिले अलवर और भरतपुर हो गए, अलवर और भरतपुर हो गए, भरतपुर। ये 6 जिले जो हैं राजस्थान स्मार्ट सिटी में आ जाएंगे। और 4 जिले जो हैं कौन कौन से? जयपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर, जो चारों संभाग है, चारों नजदीक हैं एक दूसरे के, याद करने में ये तो याद होगा इस सभी के। इसके अंदर बोला गया है कि जो आपका स्मार्ट सिटी मिशन जो है ना, स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर हम कितना खर्चा लेंगे? इन्होंने बोला है कि स्मार्ट सिटी जो मिशन है उसके अंदर 50% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 30%
ये जो शहर है 30% स्टेट गवर्नमेंट देगी, 20% यहाँ की जो स्थानीय निकाय जो है, स्थानीय निकाय जो है वो इनके ऊपर खर्चा करेंगे। ठीक है, तो 30%, 20% मतलब 50% केंद्र सरकार देगी, 20% आप 30% राज्य सरकार देगी और 20% जो है वो लोकल बॉडी जो आपके नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद वो देंगी। ठीक है, आगे अमृत मिशन की बात करते हैं। अमृत मिशन की बात करते हैं। अमृत मिशन जो चला था ये चला था अपना 25 जून को। कब चला था? 25 जून 2015 को। कुल शहर कितने लिए गए थे इसमें? 28 था। एक झालावाड़ जो था 1 लाख से कम शहर वाला लेके राजस्थान के कितने शहर हो गए? तो राजस्थान के कितने शहर हैं? 29 शहर हैं। भूलना मत, है ना। ये आपके स्पेशल आरओईओ के अंदर तो स्पेशल दे रखी है अमृत मिशन। तो अमृत मिशन के अंदर राजस्थान के 29 शहर हैं। कितने शहर हैं? और बोला गया है कि हम 500 शहरों का विकास करेंगे। 500 शहरों का विकास करेंगे, उनमें से 29 शहर जो है अपने राजस्थान में। अमृत 2.0 की बात करते हैं तो 10 अक्टूबर 2021 से चालू किया है। 5 वर्षों के लिए चला है ये 2025 तक। ठीक है, आगे बोला एलईडी लाइट का और दे रखा है। कभी कभी एग्जाम के अंदर पटवारी में पूछ लिया था एक बार कितनी एलईडी लाइट लगाई गई, तो इस बार भी डाटा निकाल लिया। परियोजना 190 जो आपके स्थानीय निकाय जो है, आपके नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद, उनमें लगभग 11.84 लाख, ये तो आपका एग्जैक्ट डाटा है, बाकी ऐसे याद करने के लिए 12.5 लाख बहुत होते हैं। तो 11.84 लाख जो है वो एलईडी लाइट लगाई गई है। कभी कभी ये सीधा डाटा जो है ये आपसे पूछा जा सकता है कि कितनी एलईडी लाइट जो है पिछली वर्ष लगाई गई, तो 11.84 लाख जो है एलईडी लाइट लगाई गई। आगे स्वच्छ भारत मिशन की बात करते हैं। शहरी की 2.0 चालू हो गया ना स्वच्छ भारत मिशन। वैसे 2015 में शुरू हुआ था अक्टूबर, ये आपको 2 अक्टूबर गांधी जयंती को हुआ था। 2 अक्टूबर 2021 से 5 वर्ष के लिए, 10 अक्टूबर से वापस इसको लॉन्च कर दिया गया 5 वर्ष के लिए। ठीक है, 2.0 को। आगे देखिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 9 महीने की 9 तारीख 2022 में चालेड़ी। या बोलने वाली बात को है, 9 महीने की 9 तारीख में चालेड़ी है। खानिया की ढाणी चालेड़ी है। कठेऊ खानिया की बावड़ी जयपुर, कठेऊ खानिया की बावड़ी जयपुर से शुरू हुई है। कभी कभी ये नाम भी अटका दिया जाता है कि ये योजना कहां से चली हुई, तो खानिया की बावड़ी जयपुर से शुरू हुई थी। इसके अंदर बोला गया है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार की मनरेगा की तर्ज पे लोगों को, शहरी जो लोग हैं उनको, शहरी लोगों को 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। साथ में उनको जो वेतन है वो भी दिया जाएगा। जगह का भी डिसाइड किया गया, इतनी जगह जाने पे आपको इतना रुपए और एक्स्ट्रा दिया जाएगा। ठीक है, इंदिरा रसोई योजना की बात करते हैं। कोई भूखा ना रहे, ये 20 अगस्त की बात है 2020 की, 2020 की बात है। कोई भूखा ना रहे, इसके अंदर मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि कोई भूखा नहीं रहे। 8 रुपए के अंदर आपको थाली मिलती है। प्लस के अंदर पहले 12 रुपए सब्सिडी देते थे, 5 रुपए और बढ़ा के 17 रुपए सब्सिडी दे दी। कुल यदि आप जोड़ते हो तो 25 रुपए की एक प्लेट पड़ती है। 2 टाइम भोजन मिलता है, दोपहर का और रात्रि काल का। सुबह शाम का नहीं मिलता, दोपहर और रात्रि काल का भोजन मिलेगा। बैठ के खिलाया जाएगा, चावल देंगे नहीं, अचार दिया जाएगा। ठीक है, और इंदिरा रसोई की बात करते हैं तो अपने इकोनॉमी सर्वे के अंदर 973, इकोनॉमी सर्वे के अंदर 973 जो है इंदिरा रसोई योजना बन चुकी है। वैसे अपन करंट में पढ़ते हैं तो 980 इकोनॉमी सर्वे में। इस बजट के अंदर बोला है कि 1000 तक तो पिछले बजट में डिक्लेयर की थी, इस बजट में बोल दिया कि 1000 और हम बढ़ाएंगे। अभी थोड़े दिन पहले एक बात और हुई है कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर भी इंदिरा रसोई योजना लागू की जाएगी। ठीक है, आगे देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, तो प्रधानमंत्री जो आपका आवास योजना है ये कब चालू हुआ था? ये सारी की सारी योजनाएं 2015 में जून में है, 15 जून में। आपको पता है राजस्थान के अंदर कोई भी युद्ध होते थे तो गर्मी होती थी दिमाग के अंदर, तो जून के अंदर, मार्च अप्रैल मई जून में धड़ाधड़ लड़ा करते थे। और जून के अंदर तो आपको हल्दी घाटी का भी पता है कि भाई बढ़िया वाले जो तलवार बाजा करते थे गर्मी में बाजते थे। ठीक है, और जो योजना अब वो गर्मी कैसे निकाले भाई, वही तो थोड़ा सा भाई, यही तो हुआ राजतंत्र से क्या हो गया, जनतंत्र हो गया। बाकी ये गर्मी कैसे निकालेंगे, कोई न कोई नई योजनाएं लाके फेंकेंगे। तो योजना 2015 में निकली वो करीबन जून में निकली है। बस ध्यान रखना 25 जून और 15 जून है ना, तो ये 15 जून की बात है। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करते हैं। 31 मार्च 2022 तक 20 लाख घरों को बनाने की बात की गई थी। राजस्थान के अंदर 2.56 लाख घर बनेंगे, 2.56। इसमें भी बोला गया है कि जो आपका 18 लाख जो हैं, 18 लाख जो घर हैं वो क्या बनेंगे, वो स्लम के लिए बनेंगे। ठीक है, और 2 लाख घर जो हैं वो नॉर्मल घर बनेंगे। राजस्थान में 2,56,528
2.56 लाख आप याद रख लेना, लगभग 2.5 लाख जो मकान है राजस्थान, 20 लाख मकानों में से राजस्थान में 2.5 लाख मकान बनेंगे। 2.56 का ये डाटा है ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2.56 लाख जो है ये आरओईओ के डायरेक्ट एग्जाम के अंदर घुसेड़ा जा सकता है, बाकी किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, प्रोग्रेस तो हमेशा पूछने की बात होती है। इसके अंदर कैटेगरी ली गई है, कमजोर आय वर्ग का लिया गया है कि 0 से 3 लाख रुपए तक की वार्षिक जिसकी पेमेंट है उसको मिलेगा। अल्प आय वर्ग को लिया गया है जिसकी 3 से लेके 6 लाख तक वार्षिक आय है, उनको भी मकान मिलेगा। ठीक है, बाकी 18 लाख जो मकान है वो स्लम एरिया के लिए बनेंगे। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की बात करते हैं। इंदिरा गांधी जो शहरी क्रेडिट कार्ड योजना है वो अपनी कब चालू हुई? 6 अगस्त 2022 को इस बार हुई है। इसके अंदर क्या बोला गया है कि जो शहरी लोग हैं उनको क्या दिया जाएगा? 50,000 रुपए तक फ्री मिलेगा, उनको ऋण नहीं, मतलब ऋण मिलेगा फ्री, ब्याज नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा? ब्याज नहीं लगेगा। ब्याज क्या करना आपको? 50,000 रुपए लेने आपको सरकार से, ले लिया, कौन ठेले वाला ले लिया, कोई मिस्त्री कारीगर जो भी काम कर रहे हैं असंगठित क्षेत्र के, वो 50,000 रुपए ले लिए। वो 3 महीने तक तो किस्त नहीं आएगी, 3 महीने जो है शुरू के उसमें तो किस्त आएगी नहीं। फिर आपको चौथे महीने से लेके और 18वें महीने तक, कई जगह मतलब चौथे से, वैसे तो चौथे से लेके 14वें महीने तक आपको किस्त जो है समान किस्तों के अंदर जमा कराने पड़ेगा। ठीक है, तो 5 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को 50, जो पहले आओ पहले पाओ के आधार पे हैं, 5 लाख लोग जो आए उनको 50,000 तक का ऋण क्या दिया गया? ब्याज मुक्त दिया गया है। ठीक है, राज्य में कुल शहर और कस्बों की बात कर लेते हैं तो राज्य के अंदर 228 कस्बे हैं। ये इंपॉर्टेंट लगा लेना, कोई भी एग्जाम के अंदर आरपीएससी टक्का सकती है कि राज्य के अंदर कितने शहर हैं, कस्बे हैं, कितने शहर या कस्बे हैं। तो 228 शहर और कस्बे राज्य के अंदर हैं। और यदि 1 लाख से आबादी अधिक वाले पूछ लिया जाए तो 30 कस्बे और शहर ऐसे हैं जो 1 लाख से ज्यादा आबादी उनकी है। इसमें 23 जिले, 7 छोटे शहर हैं, जिन सभी को 7 को ही जिला बना दिया है। आगे पेयजल परिवहन की बात कर रहे हैं तो 76 शहर जो है राज्य के अंदर 2022-23 के अंदर पेयजल परिवहन जोड़ा गया है। उसके अंदर नहरें जो है या फिर पाइपलाइन जो है वो सप्लाई जोड़ी गई है। नलकूप की बात करते हैं तो 624 नलकूप राज्य सरकार ने पिछले साल बनाए हैं राज्य के अंदर। और हैंडपंप की बात करते हैं तो 496 हैंडपंप जो है वो राज्य सरकार ने 1 साल के अंदर खोदे हैं। ठीक है दोस्तों, अपना ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। बाय, धन्यवाद।